क्या भारत के स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले ओली जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। हरिद्वार से ओली कैसे पहुँचे, कितना किराया लगेगा, होटल कहाँ से ले और बजट कितना चाहिए। अगर आपके मन में यह सारे सवाल घूम रहे हैं तो रुकिए, एक व्लॉग में यह आपको रूट से लेकर रूम तक का 100% सटीक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ओली जाना है तो आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार से ओली 285 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा का समय 8 से 10 घंटे का है, जो कि पहाड़ी मार्ग का है। अगर आप स्नोफॉल के लिए जाना चाहते हैं तो जनवरी से मार्च के टाइम पे जाइए, और आप सुहाने मौसम में और ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो अप्रैल से जून के महीने में आपको जाना चाहिए। हरिद्वार से ओली पहुँचने का मुख्य मार्ग जोशीमठ से होकर जाता है, जिसमें हम हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली होकर जोशीमठ पहुँचते हैं। जोशीमठ के बाद हमें जाना होता है ओली। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश बस स्टैंड से सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में जोशीमठ के लिए सीधी बस जाती है। इसका किराया आपको 500 से 800 रुपये के बीच में पड़ेगा। आप टैक्सी या शेयर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। शेयर टैक्सी का किराया 800 रुपये से 1200 रुपये तक हो सकता है, और प्राइवेट टैक्सी करके जाएंगे तो आप 4500 से 5500 रुपये तक हो सकता है। जोशीमठ से ओली 16 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ से ओली जाने का सबसे रोमांचक माध्यम रोपवे है, और एशिया का सबसे लंबे रोपवे के नाम पे ये जाना जाता है। जोशीमठ से ओली आप टैक्सी से या अपनी पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। अगर आप जोशीमठ से ओली रोपवे से जाना चाहते हैं तो उसमें 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लगने वाला है आपका। अगर आप ओली या जोशीमठ जा रहे हैं तो पहले से होटल बुक करके रखिए। एक दिन का होटल चार्ज 1000 रुपये से 2500 रुपये तक का हो सकता है, और अगर आपको लग्जरी स्टे चाहिए तो 3500 से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आप जोशीमठ आए हैं तो नरसिंह मंदिर जरूर जाएं। जब सर्दियों में नवंबर से अप्रैल के बीच बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। तब भगवान बद्री विशाल की गद्दी को यहाँ पर लाया जाता है, और पूरे शीतकालीन बद्रीनाथ जी की नियमित रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप सर्दियों के टाइम पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी मिलने की आशंका है। आप देख सकते हैं कि पूरा पैर ही अंदर घुसता जा रहा है, और अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहीं से जाते हैं, ये साधु जी जा रहे हैं हमारे साथ साथ, और ये हम पहुँच गए हैं टेम्पल में किसी। और दोस्तों, इसी के आ गया है भविष्य बद्री टेम्पल, जो हमने चढ़ाई करके ऊपर पहुँचे हैं, जो कि है 2744 मीटर की ऊंचाई पर। दोस्तों, जोशीमठ से भविष्य बद्री जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो पैदल मार्ग है और एक है सड़क मार्ग, जिसमें पैदल मार्ग से आने का रास्ता कम से कम 4 किलोमीटर है, और अगर आप सड़क से आते हैं तो 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप जोशीमठ या ओली आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए। आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अगर आप आ रहे हैं तो, नहीं तो आप बस या कार से भी आ सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का जब अंत आएगा, जोशीमठ के मंदिर में जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है उसकी कलाई टूटकर गिर जाएगी। तब जय और विजय नाम के पर्वत आपस में टकराकर रास्ता बंद कर देंगे। इसके बाद मुख्य बद्रीनाथ धाम का मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भगवान बद्री विशाल प्रकट होकर इसी भविष्य बद्री धाम में विराजमान हो जाएंगे, और उनकी पूजा अर्चना आराम होने लग जाएगी। इसीलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहा जाता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ओली, और यहाँ पे आने की कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहाड़ों में एटीएम अक्सर खाली होते हैं, तो अपना कैश ज़रूर लेके आए, और ऑनलाइन की सुविधा भी कभी कभी यहाँ पे थोड़ी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, तो अपना कैश पर्याप्त मात्रा में रखें। अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो हैवी जैकेट, दस्ताने, थर्मल बूट्स लेके आए, ट्रैकिंग वाले बूट्स लेके आए। यहाँ पर दिसंबर से मार्च यहाँ का पीक सीज़न होता है, तो यहाँ पर आपको होटल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप घर से निकल रहे हैं उससे पहले ही आप एडवांस बुकिंग करा के चलें। दोस्तों, अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे का दोनों तरफ का चार्ज है 1000 रुपये, और आप सिंगल साइड जाना चाहते हैं सिर्फ ऊपर चढ़ते समय या आते समय तो एक तरफ का लगेगा 500 रुपये। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से ब्रेक लेकर प्रकृति की गोद में कुछ हसीन पल बिताना चाहते हैं तो ओली आपका इंतज़ार कर रहा है। उम्मीद है कि यह ट्रिप गाइड आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक मुस्कुराते रहिए, दुनिया घूमते रहिए, और देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता का सम्मान कीजिए। जय बद्री विशाल।